स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे CSIR IIM की तरफ से परमानेंट जॉब की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, उन सभी पे आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे, साथ ही साथ उसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के साथ साथ हम टेलीग्राम पे भी देते रहते हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। इसी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। करंट में आप देखेंगे तो कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। जैसे बिजली विभाग में भर्ती आई है, टाटा मोटर्स की भर्ती एक आई हुई है, कोपा ट्रेड की बेहतरीन सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी 854 पोस्ट पे। CSIR IICT के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। GRSC का मेरिट लिस्ट आ गया। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ सारी अपडेट आपको चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है 10 दिसंबर 2024 को ये जारी किया गया, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन वन एट CSIR IIM। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखते हैं। साथ में अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका एक नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी ये जॉब होगी, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। सबसे बड़ी बात है यहाँ फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाई करने के वहाँ पहुँचाने की है वो है 31 जनवरी 2025, यानी 31 जनवरी 2025 तक आप लोगों का फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए वैकेंसी कौन कौन सी है। ये कुछ इसमें री एडवर्टाइज्ड पोस्ट हैं, जो कि पहले की वैकेंसी थी उनको री एडवर्टाइज किया गया। जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखेंगे, एक पोस्ट है OBC में, इसमें BSc मांगा गया है। तो यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की जितनी पोस्ट है उसमें या तो BSc मांगा गया है या फिर उसमें डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेश वैकेंसी आपको मिल जाएगी, इसमें भी आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे BSc और डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। अभी फार्मा अगर आप हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके आप जब नीचे आएंगे फिर आपको री एडवर्टाइज पोस्ट दिख जाएगी, जो कि 2023 में आई थी, उसको यहाँ फिर से जारी किया गया है। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट दिख जाएगी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसी है। अनरिजर्व में एक पोस्ट है, EWS में एक पोस्ट है। इसमें आपने 10वीं के साथ 55% मार्क्स के साथ ITI NCVT या SCVT से अगर किया है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपका काम क्या रहेगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट आप देखें टेक्नीशियन और हार्टिकल्चर की पोस्ट है, इसमें 2 OBC में, एक अनरिजर्व में, एक EWS में पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो 19,900 आपका इनिशियल बेसिक है, अप्रॉक्स सैलरी आपकी 35,000 प्लस रहने वाली है इन हैंड, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपने ITI नहीं किया, आपने 10th किया है साइंस सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ आपके पास 2 ईयर्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बता दी गई है। या 3 ईयर्स का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक। 55% मार्क्स हैं, 3 ईयर्स 55% मार्क्स हो, हाई स्कूल आपने किया हो, ठीक है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास फील्ड में है तो आपको यहाँ पे अच्छा मौका मिलेगा, मीन्स आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप भी हो तब भी आपको अच्छा मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस हो तब भी आपको यहाँ चांस मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें टेक्नीशियन 1 की एक सीट है IT एंड सिस्टम मेंटेनेंस, ICTSM और ITESM ट्रेड, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ITI किया है उस केस में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आपकी लेवल 2 की सैलरी होगी। टेक्नीशियन 1 में एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, IT एंड सेम वही सिस्टम मेंटेनेंस में। इसके बाद आप देखें टेक्नीशियन 1 की ही पोस्ट है, लेवल 2 की जॉब है, एक सीट है OBC कैटेगरी में, कारपेंटर, अगर आपने कारपेंटर ट्रेड से ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन 1 इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है, इसमें आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रीशियन में आपका टेक्नीशियन 1 का पोस्ट दिखाया गया है, जिसमें एक सीट आपकी अगर देखें यहाँ, जैसे कारपेंटर में आप देखिए एक OBC की सीट यहाँ पे कहाँ है, जम्मू के लिए, दूसरी यहाँ पे श्रीनगर में जो ब्रांच है उसके लिए है। सेम यहाँ आप देखेंगे 1, 2, ठीक है, एंड 3 सीट साथ में यहाँ पे एक सीट, टोटल 4 सीट है, जिसमें 3 सीट जम्मू की और 1 सीट श्रीनगर ब्रांच के लिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की।
फिर आप देखेंगे टेक्नीशियन 1 एसी एंड रेफ्रिजरेशन में एक सीट अनरिजर्व में है, एक सीट ईडब्ल्यूएस में है। इसमें आपका जम्मू के लिए पोस्टिंग रहेगी आपकी। ठीक। वेल्डर ट्रेड के लिए भी यहाँ पे अनरिजर्व में एक पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है। अनरिजर्व एक होने का मतलब आप इसमें सभी कैटेगरी के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिजिटल फोटोग्राफी की वैकेंसी है टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे, एक सीट है जम्मू के लिए। हाउसकीपिंग, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें भी एक सीट है ओबीसी कैटेगरी में, आप इसका भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अगला है लैब असिस्टेंट, फिर है यहाँ पंप ऑपरेटर की पोस्ट है, सेम क्राइटेरिया सेम रहेगा। प्लम्बर की यहाँ पे टोटल देखें तो एक पोस्ट है एससी में, एक है रिजर्व में। इसमें प्लम्बर ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया तो फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या सिस्टम मैनेजमेंट या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस CHNM ट्रेड में भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई, टोटल दो वैकेंसी है कुल। फिर आप देखें कोपा ट्रेड की यहाँ पे एक सीट है ओबीसी में, लेकिन PWD के लिए है। कोपा ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर में भी वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन में फिर से यहाँ पे एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी में, ठीक, जम्मू के लिए ही है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है एक एसटी कैटेगरी में, और नर्सिंग असिस्टेंट की एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी में। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे पोस्ट कम है, लेकिन अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, और इसमें जो सिलेक्शन आपका होगा 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। अगर बात करें स्टैंडर्ड एग्जाम के, तो जो भी आईटीआई की पोस्ट है उसमें 10th और आईटीआई या 12th के लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज एग्जाम का डिटेल दे दिया गया, साथ में आप देखेंगे सिलेबस भी दिया गया है। पार्ट 1 होगा आपका, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसे आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 चेक होगा, ठीक। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर्स के 1 घंटे का। इसके बाद आपका 30 मिनट का पेपर होगा पेपर 2, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे, 75 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट पेपर 3 होगा, 90 मिनट का होगा टोटल, एंड यहाँ पे कंसर्न जो आपका सब्जेक्ट है आईटीआई का स्पेशली या डिप्लोमा का, उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक। मेरिट आपकी पेपर 2 एंड पेपर 3 से बनेगी, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पे आगे कॉपी चेक होगी, ठीक। एंड अगर देखें यहाँ पे T19, T31, T1 to T5 जो टेक्नीशियन का पोस्ट है, उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बस यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होंगे। जो डिप्लोमा लेवल वहाँ पे 100 क्वेश्चन है, और जो आईटीआई लेवल के पेपर होंगे उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना है आपको, फॉर्म ऑफलाइन मोड में है, फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी भर के भेजना होगा, ठीक है। 28 साल एज लिमिट रखी गई इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एज लिमिट में छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करें फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उस फॉर्म को एक एनवेलप में करके एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसे आपको सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कैनाल रोड, जम्मू, UT ऑफ J&K 180001 पे सेंड कर देना 31 जनवरी 2025 के पहले। फीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, EWS कैटेगरी को 500 रुपये की फ़ीस जो है भरनी है। कैसे? डिमांड ड्राफ्ट से या बैंकर चेक के थ्रू, ठीक है। इनके पेबल रहेगा यहाँ पे डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू को। SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, अब्रॉड कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा पूरा। एनेक्सर A आपका फॉर्म है। फॉर्म के साथ आपको लगाना क्या क्या है, जो आपने फ़ीस पे की वो पैसा सबसे पहले लगना चाहिए। नेक्स्ट आपका कलर्ड स्कैन फोटोग्राफ पे रहेगा फॉर्म पे, उस पर आप सिग्नेचर करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट की, ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। फोटोकॉपी अगर आप एक्स सर्विसमैन है उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा। साथ में एक साइनॉप्सिस सीट है एनेक्सर B, उसे भी आपको भर के लगाना, अटैच करना है और आपको सिंपली पोस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं जो फॉर्म है, ठीक है, ये आपका फॉर्म है, नीचे साइनॉप्सिस सीट है, इन दोनों को आपको प्रिंट आउट कर लेना है और इसे आपको भर के भेजना होगा। ये फॉर्म यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, इसे आपको फिल करना है। इसको आप सेल्फ अपनी खुद की हैंड राइटिंग में आपको फिल करना है। कैपिटल लेटर में भरिएगा, ब्लॉक लेटर्स में भरेंगे तो सही रहेगा सारी चीज़ें। ये कंप्लीट फॉर्म फिल करके इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स बताएगा उनको अटैच करके एक एनवेलप में करके आपको उस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। जिनकी फ़ीस लगेगी उनको फ़ीस अपना डिटेल यहाँ पे शुरुआत में फिल कर देना। जिनका फ़ीस नहीं लग रहा उनको इसका डेटा भरने का कोई ज़रूरत
नहीं रहेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसे हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं CSIR IIM का। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।